नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आप शेयर बाजार से जुड़े शो के दौरान कंपनियों की बैलेंस शीट का जिक्र अक्सर सुनते रहते हैं। आज एक बार फिर हम आपके सामने एग्री कमोडिटी हल्दी की बैलेंस शीट लेकर आए हैं। बैलेंस शीट पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही उसके प्राइस आउटलुक के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हल्दी के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए, और आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। सर, आपको भी हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दर्शक ये शो देख रहे हैं, तब द बोनस की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। सर, इस शो हल्दी पर बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आपको बता दें सर, करीब 1 महीने पहले हमने हल्दी के उत्पादन को लेकर काफ़ी विस्तार से आपसे बातचीत भी की थी। सर, हल्दी के उत्पादन को लेकर कोई नया अपडेट आया है क्या? देखिए, बिल्कुल आज से 1 महीने पहले हमने जब ये बैलेंस शीट शो स्टार्ट किया था, तब सबसे पहले हमने हल्दी का ही देखा था, और मैंने कहा भी था कि बैलेंस शीट काफी टाइट है। बट वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर 1 तारीख को जब अप्रैल यानी नए क्रॉप का जब वायदा ओपन होगा, तो कैसे ओपन होगा वो काफी असमंजस था, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आगे की क्रॉप कैसी है। तो सबका मानना था काफी बड़े डिस्काउंट के साथ ओपन होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा थोड़ा बहुत अक्टूबर के ओपन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस ढंग से पिछले 1 महीने के अंदर बरसातें आई है और डैमेजेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल क्रॉप साइज बड़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर अब कहीं ना कहीं डैमेजेस कुछ बता रहे हैं कि 20%, कोई 25, कोई 30, बट अब तक नंबर्स आए नहीं है। क्योंकि कल तक भी अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट महाराष्ट्र में दिया गया था। तो आई थिंक कि अगर हम पिछले साल की जो क्रॉप है लगभग 75 लाख बोरी की बताई जाती है, अगर उसमें हम 25% भी अगर जोड़ते हैं तो 97-98 लाख बैग की उम्मीद थी। बट अब जिस ढंग से एरिया तो बड़ा है, नो डाउट, लेकिन जो डैमेजेस रिपोर्ट हुई है, तो अब ये देखना है कि 90 के नीचे की आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आई थिंक हफ्ता 10 दिन के अंदर थोड़ी क्लैरिटी आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितना एक्चुअल है। बट मार्केट ने इस चीज को भाप चुके हैं कि कहीं ना कहीं क्रॉप को लेकर कंसर्न है। दैट इज वाई 1 महीने में हमने 20% के करीब की तेजी हमने अब तक हल्दी में आते हुए देखी दिसंबर वायदे में। जी सर, जैसा आप बता रहे हैं, कुछ देश के कुछ हल्दी उत्पादक इलाकों में अगर देखा जाए तो हल्दी की फसल को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही थी। आपके हिसाब से सर, जो नुकसान का आपने जिक्र किया, फसल को कितना कुछ नुकसान हुआ है और स्टॉक को लेकर अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि नुकसान कितना है, तो वो अभी भी बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो मैं भी काफी बीसीपीज के साथ कनेक्टेड हूँ। देखिए, वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं, बट उसपे कितना हमें ट्रस्ट रखना चाहिए वो एक बात अलग है। बट जो फार्म से हम जुड़े हुए हैं, जिनसे बात होती है, तो बोलते हैं अभी भी फार्म में पानी जमा है। अब इसमें जनरली क्या होता है, जब कंटिन्यू प्रोलॉन्ग अगर हम पानी खेतों में जमा रहता है, तो यहाँ पे डिसीज लगना चालू हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं यील्ड में ड्रॉप देता है। मैं इतना डिटेल में इतना नहीं जानता, क्योंकि मैं ओवरऑल देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर जब पानी रुकेगा और क्लियरिटी मिलेगी तो पता चलेगा। बट एक मोटा मोटी जो बात करने से समझ में आता है, काफी एफपीओ के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, तो लगभग मुझे लगता है 20% के आसपास का एक मोटा मोटी फिगर निकल कर आ रहा है। इसीलिए मैं 15-20 दिन के अंदर और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन क्रॉप की अगर बात करें तो हम जैसे कि जानते हैं, 2 साल पहले हमने 56 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था, पिछले साल 75 लाख बोरी के आसपास था। कैरी ओवर देखिए, कोई भी एग्री कमोडिटी में बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट पहले माना जाता था कि करीबन 1 करोड़ के ऊपर की हमारी कैरी ओवर चलती थी। बट पिछले 2 साल से 56 और 75 देखें, और हमारी खपत जो होती है उसमें 70-72 लाख के आसपास का डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, 28 से 30 लाख का एक्सपोर्ट होता है। मतलब 1 करोड़ तो हमें एट पॉइंट ऑफ चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में 1 करोड़ के नीचे की जो प्रोडक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे कैरी ओवर काफी डिप्लीट हो चुके हैं। हालांकि एग्री कमोडिटी के अंदर हम देखें, एक कैश क्रंचर चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी होर्डिंग जैसी सिचुएशन नहीं बनी हुई, एक पेसिमिज्म बना हुआ है एग्री के अंदर। इसके लिए अब तक कोई उछाल दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, आप देखिए मात्र 15-20 दिन के अंदर जो प्राइजेस 11,500-11,800 तक था, वो अब बढ़कर 14,800 पे पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को मिस आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फोमो जैसे हमने चांदी में देखा है और सोने में देखा है, वैसे ही कुछ अभी हल्दी में दिखाई देने लग रहा है। बट कॉशियस है, क्योंकि क्रॉप पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ठीक ठाक रहेगी, बट फरवरी से पहले कोई क्रॉप दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में जो खपत रहेगी, जो एकदम स्ट्रांग होती है, यहाँ पे मुझे लगता है कंसर्न है। दैट इज वाई प्राइजेस में ये रैली आई है।